तो हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप सभी को मेरा प्रणाम। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं आपके साथ लेकर जुड़ चुका हूँ एक छोटा सा टॉपिक मातृभूमि के लिए। मातृभूमि के लिए खंड काव्य के रचनाकार जयशंकर त्रिपाठी जी हैं, जिसके नायक चंद्रशेखर आज़ाद हैं और इनके बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं। तो आज हम एक छोटे से टॉपिक में पूरे 3 नंबर का कवर करेंगे। या तो इसे पेपर में कथा वस्तु हो, चरित्र चित्रण हो, या फिर पूरा सारांश हो। इसे ही लिख कर आना है, पूरा तुम्हें और कुछ लिखना नहीं है। तो चलो आज हम देखते हैं इसी के बारे में। सही है, तो क्या है मातृभूमि के लिए। मातृभूमि के लिए छोटे सी हेडिंग लिख लेते हैं। मातृभूमि के लिए खंड काव्य के रचनाकार जयशंकर त्रिपाठी जी हैं और इसके नायक चंद्रशेखर आजाद चंद्रशेखर आजाद हैं। तो मातृभूमि के लिए खंड काव्य के रचनाकार डॉक्टर तो भूल गए डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी जी हैं और इसके नायक यानी कि प्रमुख पात्र इसके चंद्रशेखर आजाद हैं। तो अब अपन पढ़ेंगे इसकी हेडिंग बाई हेडिंग, यानी कि 6 हेडिंग है। 6 हेडिंग में पूरा इसका परिचय अपन सारांश हो, कथा वस्तु हो, पूरी कंप्लीट कर लेंगे। चलो देखते हैं इसको। तो पहली हेडिंग रहेगी अपनी सच्चे देश भक्त, यानी कि सच्चे देशभक्त, यानी कि यह तो एक सच्चे देशभक्त थे। तो इनके बारे में क्या लिखा जाएगा। आजाद अपने बालक जीवन में अलग अलग, यानी कि आजाद अपने बालक जीवन में छात्र की अवस्था में छात्र की अवस्था में अपनी पुस्तक में जलियांवाला बाग हत्या कांड को पढ़कर देश के लिए अपने प्राण न्योछावर करने के लिए तैयार हो गए।
सच्चे देशभक्त में क्या लिखा जाता है? आजाद अपने बालक जीवन में छात्र की अवस्था में, छात्र की अवस्था में अपनी पुस्तक में जलियांवाला बाग हत्याकांड को पढ़कर देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर हो या फिर त्याग करने के लिए वह तैयार हो गए, यानी कि तैयार करने के लिए तैयार हो गए। तो अपन इसकी नेक्स्ट एक फिर देख लो, से लिख लो। इसकी नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे अपन, नीडर एवं साहसी। नीडर एवं साहसी। चलो अब देखते हैं दूसरी हेडिंग, नीडर एवं साहसी। उसमें लीडर यानी कि लीडर होने का क्या परिचय दिया? आजाद ने 15 वर्ष की अवस्था में 15 वर्षों की अवस्था में 16 बेंतों की मार खाकर अपने लीडर होने का परिचय दिया और अंग्रेजों के द्वारा, यानी कि काकोरी में अंग्रेजों से काकोरी में खजाना लूटना वे अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों का अकेले सामना करना अद्भुत साहस का प्रतीक है। साहस का प्रतीक है। आजाद लीडर एवं साहसी थे, यानी कि वह एक साहसी व्यक्ति थे और लीडर थे। आजाद अपने 15 वर्ष की अवस्था में जब इनको गिरफ्तार किया गया था, तो 15 वर्ष की अवस्था में 16 बैतों की मार खाकर, जेलर से 16 बैतों की मार खाकर अपने लीडर होने का परिचय दिया कि मैं लीडर हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। और काकोरी में खजाना लूटना, वे अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों का अकेले सामना करना अद्भुत साहस का प्रतीक माना जाता है। तो अगली हेडिंग लिखेंगे अपन, प्राकृतिक प्रेमी। प्रभावशाली लिख लो, पहले प्रभावशाली लिखो। प्रभावशाली व्यक्ति, यानी कि आजाद तो एक प्रभावशाली व्यक्ति थे। तो क्या लिखेंगे? आजाद के भाषण युवाओं को चुंबक की
करें अपनी ओर आकर्षित कर लिया थे करते थे और युवा इनको अपना आदर्श मानकर साथ चल दिया करते थे साथ चल दिया करते थे। यानी कि प्रभावशाली व्यक्ति अर्थात एक प्रभावशाली व्यक्ति थे जो कि अपनी ओर प्रभाव यानी कि अपनी ओर को आकर्षित कर लिया करते थे। आजाद के भाषण युवा को अपनी ओर आकर्षित कर लिया करते थे और युवा इनको अपना आदर्श मानकर इनके साथ चल दिया करते थे। तो इसे लिख लो। तो अगली हेडिंग में अपन पढ़ेंगे प्राकृतिक प्रेमी। यानी कि प्राकृतिक प्रेमी होता है क्या? चलो इसे लिखो। चलो देखते हैं। हेडिंग होगी अपनी अब 2, तीसरी चौथी होगी हेडिंग 4 प्राकृतिक प्रेमी। यानी कि आजाद एक प्राकृतिक प्रेमी भी थे। आजाद जब लड़ाई के दौरान के दौरान थकावट महसूस करते थे तो वह प्रकृति की गोद में सोना पसंद करते थे। यह इनके प्रकृति प्रेमी को दर्शाता है। यह इनके प्राकृतिक प्रेमी को दर्शाता है। आजाद जब लड़ाई के दौरान थकावट महसूस करते थे, यानी कि आजाद जब थक आया करते थे तो वह अपने यानी कि प्रकृति की गोद में सोना पसंद करते थे। तो यह इनके प्राकृतिक प्रेमी को भी दर्शाता है। तो अगली हेडिंग होगी कि अपनी राष्ट्र के कुशल सेनानी। राष्ट्र के कुशल सेनानी राष्ट्र के कुशल सेनानी। कुशल यानी कि यह कुशल यानी कि ये हर तरीके से हर चीज को समझते थे। तो आजाद चतुर में निपुण, चतुराई में आजाद चतुराई में निपुण व हिंदुस्तान रिपब्लिकन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन हिंदुस्तान सोशलिस्ट
रिपब्लिकन आर्मी के प्रमुख थे। यानी कि आजाद चतुराई रिपब्लिकन आर्मी के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के एक प्रमुख अध्यक्ष थे। तो आगे पे लिखेंगे जेलर के द्वारा नाम पूछे जाने पर अपना नाम क्या बताया हुआ है ना, आजाद। और पिता का नाम स्वाधीन। घर का पता जेल घर को बताया। राष्ट्र के कुशल सेनानी यानी कि प्रकृति प्रेमी आजाद जब लड़ाई के दौरान थकावट महसूस करते थे तो वह प्रकृति की गोद में सोना पसंद करते थे। यह इनके प्रकृति प्रेमी को दर्शाता है। राष्ट्र के कुशल सेनानी आजाद चतुराई में, इनकी अगली हेडिंग है राष्ट्र के कुशल सेनानी आजाद चतुराई में निपुण। वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के प्रमुख थे। जेलर के द्वारा नाम पूछे जाने पर अपना नाम आजाद और पिता का नाम स्वाधीन, घर का पता जेल घर को बताया। अगली हेडिंग पढ़ेंगे अपन अमर शहीद। क्या पढ़ेंगे? अमर शहीद। तो अगली हेडिंग अपन पढ़ेंगे अमर शहीद, क्योंकि आजाद एक अमर शहीद थे। हेडिंग नंबर 6 अमर शहीद। यानी कि आजाद हमेशा आजाद रखो। पहले लिखेंगे आजाद हमेशा आजाद रहा है। यदि आजाद हमेशा आजाद रहा। आजाद ने अंग्रेजों के हाथों अंग्रेजों के हाथों जिंदा ना पकड़े जाने की कसम खाई थी। आजाद ने अंग्रेजों के हाथों जिंदा ना पकड़े जाने की कसम खाई थी। अल्फ्रेड पार्क में जब आजाद को अंग्रेजों से लड़ते उनकी रिवॉल्वर
में अंतिम गोली रह गई तो उन्होंने अपनी कनपटी पर रखकर गोली कनपटी पर रखकर अपने आप को देश के लिए बलिदान अपने आप का देश के लिए बलिदान दे दिया। यानी कि क्या है, आजाद हमेशा आजाद रहा। लास्ट हेडिंग है अमर से, आजाद हमेशा आजाद रहा। आजाद ने अंग्रेजों के हाथों जिंदा न पकड़े जाने की कसम खाई थी। कि मैं अंग्रेजों के हाथों जिंदा नहीं पकड़े जाऊंगा, चाहे मेरी लाश मिले। अल्फ्रेड पार्क में जब आजाद को अंग्रेजों से लड़ते लड़ते उनकी रिवॉल्वर में अंतिम गोली रह गई तो उन्हें अपने यहाँ रखकर और अपने आप का देश के लिए बलिदान दे दिया। तो आजाद का हम पर बहुत ही गर्व है। तो अभी देखते हैं अगला एक आजाद के बारे में क्या कहा गया है। आजाद के बारे में क्या कहा गया, थोड़ा सा वो लिख लेते हैं। आजाद के बारे में कहा है, आजाद के बारे में कहा है कि गिर पड़ा वीर पर हिम्मत थी। गिर पड़ा वीर पर हिम्मत थी, आने के पास नहीं उनकी, यानी कि उनकी कहते थे कि जीवित होगा, कहते थे कि जीवित होगा, क्या जाने कब गोली खनकी, क्या जाने कब गोली खनकी। यानी कि आजाद के बारे में कहा गया है, गिर पड़ा वीर पर हिम्मत थी, यानी कि गिर पड़ा लेकिन हिम्मत थी, आने के पास नहीं उनकी, यानी कि उनके आजाद के पास आने की नहीं, अंग्रेजों की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि कहते थे कि जीवित होगा, यानी कि अंग्रेज कहते थे उनके मरने के बाद भी कि जीवित होगा, क्या जाने कब गोली खनकी। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए नमस्कार।